साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने जनपद में चल रहे विकास परियोजनाओं के संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में चल रहे साप्ताहिक संगोष्ठी के चौथे दिन संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषय पर वक्ताओं ने दिए वक्तव्य। उपद्रव करने वाले दीवान को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया लाइन हाजिर, दिए जांच के निर्देश। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा शासन के निर्देश के क्रम में सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर आयोजित किया गया खुशहाल परिवार दिवस। एसएसपी के निर्देश पर जनपद में चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिन के 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक लगेगा चौपाल। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 135 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। गुलरिया थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यातायात पुलिस ने अवैध अतिक्रमण व सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चलाया अभियान। और जमकर हुई मूसलाधार बारिश, शहर के विभिन्न चौक चौराहों सहित सरकारी कार्यालयों में हुआ जल जमाव। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर शासन द्वारा जनपद में कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की परियोजनाओं की संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए, साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, परिवहन अधिकारी पीके तिवारी, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उसमें सभी में पैसा मिलने की समस्या थी, इसमें जो पिछले जो पीडब्ल्यूडी के इश्यूज था सर, वो सब सॉर्ट आउट हो गया सर। उसमें आज के दिन में सर हमारा पेमेंट में कोई इश्यू नहीं है सर। मगर सर 6 काम हो तो सर आपके 6 काम हो जाएंगे सर सितंबर तक, 4 काम अक्टूबर में सर, और दिसंबर में 4 काम, दिसंबर के बाद 3 काम जाएंगे। सितंबर में 6 काम हो जाएंगे। सर एक तो सर गोरखपुर में सर 69 पेडलेगंज का युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ जी महाराज की 52वीं एवं राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चल रहे साप्ताहिक संगोष्ठी के चौथे दिन संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषय पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस अवसर पर महंत शिवनाथ जी, योगी कमलनाथ, महंत मिथिलेश दास, महंत गंगादास, महंत राम मिलन दास मंच पर उपस्थित रहे। विज्ञान की यह रही है हमारी भारतीय संस्कृति। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत जैसी मान्यता रखने वाली भारतीय संस्कृति को हम किन ऊंचाइयों पर पहुंचाए थे और आज हमारी दशा और दिशा क्या है। रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपने शब्दों में इसका वर्णन करते हुए जब लिखा है, तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदावन लोग घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ, मेरे अशोक वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। री कपिल वस्तु का बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओरी उदास गंडकी बता, विद्यापति कवि के गान कहाँ। ये भारतीय संस्कृति थी, ये उसकी ऊंचाइयां थी। अब पूरा विश्व, पूरा जगत जिसकी मान्यता को मानता था, पूजता था और उसको अनुकरण करता था। हम क्यों खो गए, हम क्यों तिरोहित हो गए, हम क्यों डूब गए, अपने उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सके। उन पर हमारे यहाँ मूल्यवती शिक्षा दी जाती है। मैं हनुमान जी का उदाहरण देकर के समझाऊंगा वो क्या विषय है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, वाल्मीकि रामायण में जो कर्म के मर्म को भगवद गीता में नहीं बताया गया द्वापर युग में, वो त्रेता युग में ही राम जी के काल में हनुमान जी में ऐसे गुण हैं जो कर्म के मर्म को बताते हैं।
और वो चारों गुण यदि संत महात्माओं में, यदि विद्यार्थियों में, राष्ट्रभक्तों में, राजनेताओं में हो तो कर्मसु न सीदति, कर्म में उन्हें कष्ट ही नहीं मिलेगा, सफलता ही सफलता होगी और उन्नति के शिखर को छुएंगे हम। वो क्या है, वो कौन से गुण हैं? आप हम इस विषय को ठीक से जानते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र ये हमारी बड़ाई करे तो सोचेंगे वो हमारा मित्र है, प्रेम के भाव से बड़ाई कर रहा है। लेकिन रावण के चारण हनुमान जी के बारे में कहते हैं, यत्वेतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव। हे वानर श्रेष्ठ, यहां इंद्र शब्द श्रेष्ठ के वाचक है। हे वानरों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी, आप हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कार के अधिष्ठाता हैं। आज भले ही हमारे बीच इसका सम्मान हो अथवा न हो, पर था एक समय जबकि देश के कोने कोने में इसी की तूती बोलती थी, सर्वत्र इसी के शुभ गीत गाए जाते थे। सभी श्रेणियों के नर नारी, बाल वृद्ध, मनुज दनुज इसी भारती के परम भक्त बने रहते थे। इतना ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षी, तोते, सुग्गे भी इस पवित्र भाषा के आश्रय में रह विशुद्ध वैदिक ज्ञान एवं परिमार्जित सब साधनों के शास्त्रार्थ में ही लीन रहा करते थे, जिसे देख भगवान शंकराचार्य तक को विस्मय विमुग्ध हो जाना पड़ता था। दूसरों की तो बात ही अलग है। जिस समय यह भाषा भारतवर्ष को राष्ट्रभाषा के आसन पर आसीन थी, संपूर्ण देश में इसी का सर्वांगीण विकास तथा प्रचार था। अटक से कटक तथा विंध्य से हिमाचल तक इसी सर्वतंत्रात्मिका भाषा की सत्ता विराजमान थी। हमारी सांस्कृतिक विकास उन्नति के उस समुन्नत शिखर पर पहुंच चुका था, जिसे देख विदेशी भी तरस खाते और भूरि भूरि प्रशंसा किया करते। आज बड़े बड़े पश्चिमी विद्वानों ने भी ऊर्ध्वबाहु हो यह प्रमाणित किया है कि भारतवर्ष केवल हिंदुओं के धर्म तथा संस्कृति का ही नहीं, अपितु संपूर्ण जगत के धर्म तथा संस्कृति का आदि स्रोत था। ये संस्कृत है और संस्कृति इसी के माध्यम से, संस्कृति भी जहाँ तहाँ है। मेरा जो स्वस्तिक है उसी स्वस्तिक का इधर उधर का हटा दीजिए तो क्रॉस बन जाएगा। मेरे यहाँ जो सीता जी हैं वो राम जी के पीछे कैसे जा रही हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीता पेनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा। सीता जी राम जी के पीछे उसी तरह गई जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी तारा चलता है, इस तरह से। और वो चंद्रमा कौन है? वो समुद्र से पैदा हुआ है। समुद्र के पानी का रंग क्या है? हरा है, नीला है। हरे रंग में देखते हैं, नीले रंग में देखते हैं। तो वो रंग जो है हरा रंग, वो झंडा हो गया और उसमें चंद्रमा हो गया जो शंकर जी के मस्तक पर है। इसीलिए वो दूज का चांद जो है वो शंकर जी के यन्मूर्धनि शशिनः कला, वो शंकर जी के मस्तक वाला चंद्रमा उसमें डाल दिया तो समुद्र का झंडा का रंग हो गया, चंद्रमा का रंग हो गया। लक्ष्मी जी कल ही हमने आपको सुनाई है कथा कि समुद्र से प्रकट हुई तो मेरी माँ और समुद्र मेरा नाना और समुद्र का लड़का चंद्रमा मेरा मामा। इसलिए आप सब लोग कहते हैं चंदा मामा आरे आओ पारे आओ, नदिया किनारे आओ, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, चंदा मामा दूर के हमको देखें घूर के। गोला थाना क्षेत्र के कस्बे चंद्र चौराहे के पास स्थित शराब की दुकान के पास थाने के एक दीवान ने जमकर उत्पात मचाया और एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। पिटाई होता देख आसपास के लोग भारी संख्या में जुट गए और इसका जमकर विरोध करने लगे। वहीं दीवान को पकड़ लिया गया और इसकी सूचना संबंधित थाने को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस दीवान को अपने साथ ले गई। इस पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दीवान को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं सीएमओ गोला को जांच के निर्देश दिए हैं। ये बताइए, सारे देश में आप आकर दारू पी रहे हैं, लड़के से मार कर रहे हैं। मेरा चैन ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रशासन है तो आपके साथ सबके साथ हेल्प करेंगे। बताइए, आप ये सबका सुरक्षा आप करेंगे कि सबको मारते चलेंगे? बताइए, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। नहीं भैया, पी के नौटंकी किए हैं आप। मान लीजिए प्रशासन हम लोग के देख रेख में करने आए कि आप यहाँ सबको मारते पी के चलेंगे, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको।
नहीं है ना, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया। जी, इसमें गोला थाने में एक हेड कांस्टेबल हैं, वो सादे कपड़ों में हैं, उनका ग्रामीणों से विवाद हुआ था। इस पर हमने जांच जो है सीओ गोला साहब को दी है और जांच समाप्त होने तक जो हेड कांस्टेबल हैं उनको लाइन हाजिर किया है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। समुदाय में परिवार नियोजन संबंधी जागरूकता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने तथा परिवार नियोजन के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक माह की 21 तारीख को प्रत्येक इकाई पर खुशहाल दिवस का आयोजन प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फैमिली प्लानिंग के लिए ये खुशहाल परिवार दिवस के बारे में प्रकाश डालें। हमारी तारीख जो 23 यूपीएससी के उस पर आयोजन किया जा रहा है, तो वीडियो में इसमें भी प्रदान करते हैं। मैं यूपी से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे आएँ और बताएं कि रही है। तो जो बगल में आपके 10 हस्तक्षेप का पोस्टर लगा है, आप लोग उसको अपने, लेकिन उस चीजों को इस तरीके से याद कर लीजिए कि कभी बाई चांस कोई पूछता है 10 हस्तक्षेप क्या है, तो वहां सोचना ना पड़े, आप शुरू कर दीजिए। और शुरू वही बच्चे के जन्म से शुरू कर। आप किसी रजिस्टर्ड डायरी में आपके नोट होना चाहिए, आप किसके घर गृह का सबसे जरूरी काम गृह भ्रमण है। अगर वो गृह भ्रमण उन्होंने नहीं किया तो मुख्य चीजें तो जो आंदोलन है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोषण के प्रति प्रेरित कर सके। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं बता पाए। आपके सर्वे क्षेत्र में जो भी 1000 की आबादी 2000 साल से छोटे बच्चे हैं, जिनके यहाँ गर्भवती हैं, जिनके यहाँ 11 से 19 साल की बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, कहीं कोई कुपोषित बच्चा है, हो सकता है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। आज हर महीने की 21 तारीख को खुशहाल परिवार नाम से दिवस मनाया जाता है। ये खासकर परिवार से संबंधित परिवार, छोटा परिवार हो, सुखी परिवार हो, इसको ध्यान में रखते हुए खुशहाल परिवार दिवस के नाम से मनाया जाता है, जिसमें हमारे जितनी भी तरह की गर्भ निरोधक चीज़ें हैं उनको किन किन स्टेप पर इनको देना होता है, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है और दवाइयाँ दी भी जाती हैं, लोगों को सलाह भी दी जाती है, काउंसलिंग होती है। जैसे कि जैसे ही न्यूली मैरिड कपल आता है उसको नहीं पता रहता है कि कैसे हम अभी प्रेगनेंसी को रोक सकें, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत तरह की चीज़ें हैं। कंडोम से लेकर के इंजेक्शन तक, अंतरा इंजेक्शन तक हमारे पास मौजूद है। जैसा भी चाहेंगे वो वैसा हम लोग उनको सुविधा देते हैं। दूसरा, एक बच्चे के बाद स्पेसिंग मेथड होता है कि एक बच्चा पैदा हो गया तो हम 5 साल का गैप दें, तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या PPI-CD हो गया, या इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो गया, या गोलियां हो गई, इस तरह के इस्तेमाल करके हम स्पेसिंग मेथड कर देते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त थानों व चौकी क्षेत्रों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट व बिना मास्क लगाए गाड़ी चला रहे लोगों को रोककर उनका चालान कर उनसे मास्क व यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।
अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में लगाई जा रहे पुलिस चौपाल कार्यक्रम में समय का परिवर्तन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की सुविधा के अनुसार अब पुलिस चौपाल दिन के 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा लगाया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया, पुलिस चौपाल में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुविधा देने के लिए हमने जो चौपाल का समय है वो सुबह 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक कर दिया है, ताकि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने राजपत्रित अधिकारियों से मिल सकें और जो थाने के इंस्पेक्टर हैं उनसे मिलकर अपनी समस्याएं बता सकें, अपने विवेचना में क्या प्रगति है इस बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इसलिए ये परिवर्तन किया गया है। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जनपद के विभिन्न 135 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे ज़िले में 135 जगह वैक्सीनेशन चल रहा है और हमारा तो लक्ष्य अभी 37,700 का है, जो रूटीन लक्ष्य है। अभी हम 30,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अभी तक हम ज़िले में जनपद में 24 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन करा चुके हैं, जिसमें से 19,60,000 से ज़्यादा हमारा पहला डोज है और 4 लाख से ज़्यादा हमारा दूसरा डोज। गुलरिया थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गांव के ही युवकों द्वारा गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया, जी, गुलरिया थाने पर एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उनकी बच्ची के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया है। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और एक नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आगे महिला क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमें बनाई गई है, जो कि पूर्ण कार्रवाई करवाकर जो अन्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी करेगी। पुलिस अधीक्षक यातायात आर.एस. गौतम के निर्देश के क्रम में यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर अभियान चलाकर नो पार्किंग में 2 व्हीलर व 4 व्हीलर खड़ी गाड़ियों को क्रेन के माध्यम से उठाकर यार्ड में दाखिल कराया गया। इन गाड़ियों से यातायात बाधित हो रहा था, वहीं जाम की समस्या लगातार बनी हुई थी। ऐसे में कई बार हिदायत देने के बाद भी वाहन स्वामियों द्वारा सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का कार्य किया गया था। वहीं यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी, मनोज कुमार व विनोद कुमार ने रोड के दोनों तरफ खड़े ठेला खोमचा वालों को भी हटाया, जिससे यातायात व्यवस्था सुगम की जा सके। जाइए।
पिछले 2-3 दिनों से लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में मंगलवार को दोपहर में जमकर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हुआ और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं इस मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। जल जमाव की समस्या से सरकारी कार्यालय भी अछूते नहीं रहे। कई सरकारी कार्यालयों में घुटनों तक पानी लगा रहा। ऐसे में नगर निगम के दावों की हकीकत खुद ब खुद यह जल जमाव बयां कर रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने जनपद में चल रहे विकास परियोजनाओं के संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में चल रहे साप्ताहिक संगोष्ठी के चौथे दिन संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विषय पर वक्ताओं ने दिए वक्तव्य। उपद्रव करने वाले दीवान को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया लाइन हाजिर, दिए जांच के निर्देश। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा शासन के निर्देश के क्रम में सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर आयोजित किया गया खुशहाल परिवार दिवस। एसएसपी के निर्देश पर जनपद में चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिन के 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक लगेगा चौपाल। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 135 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। गुलरिया थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यातायात पुलिस ने अवैध अतिक्रमण व सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चलाया अभियान।
और जमकर हुई मूसलाधार बारिश, शहर के विभिन्न चौक चौराहे सहित सरकारी कार्यालय में हुआ जल जमाव। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।